बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और वीकली हॉरोस्कोप के हवाले से अगर देखा जाए तो 9 सितंबर से 15 सितंबर 2025 तक आपका ये हफ़्ता कैसा गुजर सकता है। 12 ज़ोडिक साइन के हवाले से ये हफ़्ता किन के लिए खुशकिस्मत भी साबित हो सकता है। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले काइंडली जो भी दोस्त अब बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुँच सके। तो नाज़रीन, वीकली हॉरोस्कोप का आगाज़ करने से पहले एक बात आप लोग से शेयर करता चलो कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में आपका जो भी ज़ोडिक साइन है, टोटल 12 ज़ोडिक साइन होते हैं, 12 बुरूज होते हैं, 12 जिनको राशियां भी कहा जाता है। और इसी तरह हर ज़ोडिक साइन में 9 सियारे गर्दिश करते हैं, यानी कि 9 सियारों का इंसान की ज़िंदगी में असल असर होता है। याद रखिएगा, आपका जो भी ज़ोडिक साइन है, आप तारीख पैदाइश से अपना जो भी बुर्ज देखते हैं, जो भी ज़ोडिक साइन देखते हैं, वो आपका शमसी बुर्ज होता है जिसको सन ज़ोडिक साइन कहा जाता है। लेकिन याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में नजूम में अगर आपने अपना स्टार देखना, अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अपना कमरी जायचा मून चार्ट देखा करें, क्योंकि असल प्रेडिक्शंस मून चार्ट कमरी जायचे से देखी जाती है। शमसी जायचा एस्ट्रोलॉजी में नजूम का एक दरवाजा है, असल प्रेडिक्शन कमरी जायचे से देखी जाती है। अगर आपको अपना कमरी जायचा नहीं पता, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपनी तारीख पैदाइश कंप्लीट, तारीख, महीना, साल और जाए पैदाइश, जहां आपकी पैदाइश हुई है और आपकी पैदाइश का टाइम, ये सारी चीज़ें लिख के सेंड कर दें। मैं आपको आपका कमरी जायचा फ्री सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग कम अज़ कम अपना स्टार सही देख सकें। तो मौजूदा हफ्ता देखा जाए अगर, तो इस हफ्ते जो है ना 9 से 15 सितंबर के दरमियान 3 सियारगान की पोजीशन बदल रही है। सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो मरीख 13 सितंबर से बुर्ज मीज़ान में दाखिल हो जाएगा और ज़ोहरा 14 सितंबर से बुर्ज असद में दाखिल हो जाएगा। अब ज़ोहरा जो सा है वो एक मोहब्बत का, एक खुशियों का, एक खुश अखलाकी का, एक खुशकिस्मती का और एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ज़ोहरा बुर्ज असद में जाएगा, तो जहाँ पर उसका हाकम सारा सूरज है, तो यहाँ पर खुद एतमादी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। मोहब्बत के मामलात में एग्रेसिवपन, जोशीलापन, गुस्सापन, तकरार, नोक झोंक, मोहब्बत की आंख में चोली भी सफ्ते खेली जा सकती है। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो तीसरा सियारा अतारद 15 सितंबर से बुर्ज सुंबला में दाखिल हो रहा है। अब अतारद सितारा जो है ना एक बुद्धि का, एक दिमाग का सियारा माना जाता है, एक प्लानिंग का सियारा। याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी में नजूम में 9 सियारों की अहमियत होती है, मगर सबसे ज़्यादा एक अतारद सितारे की अहमियत इसलिए कंसीडर की जाती है क्योंकि ये आपकी प्लानिंग का, आपकी बातूनीपन का, आपके जो भी आप लोग हैंड स्किल से भी आप लोग जिस कामों पे मसरूफ है, ये तमाम उसको रिप्रेजेंट करता है। लाइफ में जिस इंसान की प्लानिंग अच्छी होगी या प्लानिंग का सियारा अच्छा पड़ा होगा, तो उन अयाम में उस वक्त किए गए प्लान आइंदा आने वाले सारी ज़िंदगी इंसान को फ़ायदा दे सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर तारत हालत शरफ और अरूज में आ रहा है। आप लोग जहाँ पर कोई भी प्लान करना चाह रहे हैं, कोई भी कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी नया आप अपनी दिमाग में जो प्लान कर रहे हैं ना, वो इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल होगा, वो कामयाब होगा, क्योंकि तारस तारे को बुर्ज सुंबला में अरूज होता है और शर्फ होता है। देखिए नाज़रीन, मौजूदा यहाँ में तो स्टार्स अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, अच्छे पढ़े हों तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, अगर अच्छे ना पढ़े हों तो अच्छा रिजल्ट नहीं देते। तो इसी तरह याद रखिएगा, पैदाइश जायचा जिस टाइम इंसान की बर्थ होती है, एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं। सुबह सूरज के तलू से लेकर अगले दिन सूरज के तलू तक 24 घंटों में जिस टाइम आप पैदा होते हैं, देखा जाता है उस टाइम कौन सा 12 बुर्जों में से कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था और उसमें 9 सियारगान की पोजीशन कैसी थी, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी वो 9 सियारगान असर रखते हैं। अच्छे पढ़े हो ना सियारगान तो सारी ज़िंदगी अच्छा रिजल्ट रखते हैं, अच्छे ना पढ़े हो तो फिर उस सियारे की खसूसियात के वाले से टेंशन क्रिएट्स हो सकती हैं। याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट अ साइंस, ये कोई गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। हम लोग एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ एज अ साइंस के तौर पर बयान करते हैं। अव्वल और आखिर ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की। जिस तरह महकमे मौसमियात वाले भी प्रडिक्शंस करते हैं कि फ़लाँ दिन बारिश होगी या फ़लाँ दिन नहीं होगी, तो सम टाइम बारिश नहीं भी होती। एस्ट्रोलॉजी इज़ जस्ट अ साइंस, इसको हम सिर्फ एक इल्मी अंदाज़ों की सूरत में आप लोगों के सामने बयान करते हैं। तो नाज़रीन, जो सबसे पहला बुर्ज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप 9 सितंबर से 15 सितंबर के वाले से, पहला बुर्ज है बुर्ज हमल, एरीज़ अफराद। एरीज़ अफराद का जो 9 तारीख है ना, कमर बुर्ज हूत में होगा, 12वें घर।
ज़ुहल ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ है, अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं, ज़हनी टेंशन हो सकती है इस दिन आप लोगों की। और इसके अलावा आप लोग अगर देखेंगे ना, रूटीन से हटकर आपके इस दिन अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं। मगर बाकी हफ्ता आपका बहुत ही गुड लक साबित होने जा रहा है, क्योंकि 10 और 11 तारीख को कमर सितारा आपके सर पर होगा। 2 दिन आप लोग मून की तरह चमकेंगे, चांद की तरह चमकेंगे। और 12 और 13 को दौलत के घर होगा कमर सितारा, और 14 और 15 को तीसरे घर होगा। यानी कि रुपए पैसे के भी हवाले से अच्छे खुशखबरियाँ मिल सकती हैं इन 2 दिनों में आपको। बहन भाइयों के साथ, अजीज़ों दोस्तों के साथ अच्छी खुशखबरियों वाला यहाँ पर माहौल गुजर सकता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आपकी शख्सियत का आकम सितारा वीक के आगाज़ में जायचे में 6ठे घर मौजूद होगा। 13 सितंबर से आपकी शख्सियत का आकम सितारा आपके जायचे में 7वें घर आ जाएगा। अब मरीख एस्ट्रोलॉजी में नजूम में एक जज्बाती, एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, एक कामों को कर जाने वाला सियारा माना जाता है। बगैर सोचे समझे भी कामों को कर जाने वाला सियारा माना जाता है। रिस्क लेने जाने वाला सियारा माना जाता है कि यानी कि ऐसे इंसान अपनी ज़िंदगी में रिस्क लेते हैं। मरीख अच्छा पड़ा हो तो ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती, हार्ड वर्किंग करने वाले होते हैं। अपने काम को कर कर ही दम देते हैं। दिमाग में कोई बात आ जाए तो जब तक वो हल नहीं होगी, जब तक वो सॉल्व नहीं होगी, इनको बेचैनी रहती है। तो हफ्ते के आगाज़ में अगर देखा जाए तो मरीख आपके 6ठे घर में मौजूद होगा। नौकरी में अच्छी पोजीशन आप लोगों की मुमकिन हो सकती है, सेहत भी अच्छी रह सकती है आप लोगों की। और जब ये 13 सितंबर से आपके 7वें घर में आएगा ना, तो लाइफ पार्टनर के साथ कोई नोक झोंक मुमकिन हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। शराकतदारी के मामलात में आप लोगों की नोक झोंक कोई मुमकिन हो सकती है, कोई तलख कलामी मुमकिन हो सकती है। तो इन चीज़ों से आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है कि बिला वजह आप लोगों ने अपना मूड अपसेट नहीं करना, क्योंकि कमर सितारा आपके जायचे में 5 दिन बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। डेली रूटीन वर्क के हवाले से आप लोग जो भी काम करने जा रहे हैं ना, आप लोगों के वो काम अच्छे साबित हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 6ठे घर में तारस तारा आ जाएगा 15 सितंबर से। नौकरी में बोनस का मिलना, नौकरी में कमीशन का मिलना बहुत अच्छा मुमकिन हो सकता है यहाँ पर। और हो सकता है कि आप लोगों के जो रोजाना के डेली रूटीन वर्क के काम है ना, 6ठा घर डेली रूटीन वर्क के कामों का होता है, उसमें तो आप लोग प्लानिंग करें, क्योंकि तारस तारा एक प्लानिंग का, एक बुद्धि का सियारा माना जाता है। चीज़ों को बारीक बीनी से समझने वाला सियारा माना जाता है, और फिर समझकर फिर आगे डिलीवर करने वाला सियारा भी माना जाता है, क्योंकि हर सितारे की अपनी खसलत है। 6ठे घर में होगा, सेहत बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों की, दुश्मनों पर आप लोग गालिब रहेंगे। कोई केस में कोई कोर्ट लिटिगेशन आप लोगों की चल रही है, उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। तालीमी हिसाब से अगर देखा जाए तो सूरज सियारा आपके 5वें घर का आकम सितारा हालत अरूज में 5वें घर में मौजूद रहेगा। साथ केतु मौजूद है। तब केतु डिटैचमेंट का सियारा माना जाता है। सूरज सनशाइन का, खुद एतमादी का, हर काम में फतह और गलबा पाने वाला सियारा माना जाता है। अब 5वें घर में है ना, 5वें घर में कहीं ना कहीं तालीमी मामला से डिटैचमेंट, पढ़ाई में दिल का ना लगना, आज का काम कल पर छोड़ना, ये तमाम चीज़ें भी मुमकिन हो सकती है। मगर चूंकि सूरज एक गालब सियारा माना जाता है, गालब है, हर सियारगान पे रोशनी देता है, एक एनर्जी देने वाला सियारा माना जाता है, और हालत अरूज में मौजूद है अपने ही घर। जिस तरह हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है ना, इसी तरह हर सियारा भी अपने घर बब्बर शेर ही होता है। और वैसे भी सूरज सियारा जो है ना, एक बब्बर शेर की मानस सियारा माना गया। यहाँ पर आप लोगों की कोई अनएक्सपेक्टेड गेन भी आप लोगों को मुमकिन हो सकता है। राहु ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में 11वें घर में बैठा हुआ, जिसने तकरीबन 2026 तक आप लोगों के अगस्त तक इसी पोजीशन में मौजूद रहना है। कहीं ना कहीं से एक से ज़्यादा आमदन के सोर्स की प्लानिंग मुमकिन हो सकती है, और वो पाया तकमील तक भी पहुँच सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सोर, टॉरस वाले अफराद। टॉरस वाले अफराद का अगर देखा जाए तो इनका जो 9 तारीख का दिन है वो बहुत खुशकिस्मत, एक्सपेक्टेशंस पूरी हो सकती है, ख्वाब पूरा हो सकता है, उम्मीद पूरी हो सकती है जो भी आप लोगों ने इस दिन लगाई होगी। और उसके बाद आप लोगों का 10 और 11 तारीख को कमर सितारा आप लोगों के 12वें घर में होगा। ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं, फजूल खर्ची भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, दोस्तों की महफिल में हो सकता है आप लोग के अखराजात रूटीन से हट कर ज़्यादा कर दें। 12 और 13 तारीख को कमर दर शरफ होगा, कमर सर पर होगा, मून की तरह चमकेंगे आप लोग, क्योंकि शख्सियत मजबूत होगी ना। आप लोग कोई भी काम करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, चाहे नया करने चाह रहे हैं, चाहे रूटीन वर्क के वाले से आप लोग कुछ भी करने जा रहे हैं, आपको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म कामयाबी मिलेगी। और 14 और 15 तारीख को कमर आपके दौलत वाले घर होगा, मुश्तरी के साथ। कहीं ना कहीं से रुपया, पैसा, आमदन का जैकपॉट लगना, पैसों के मामलात में अच्छी खुशखबरी आपको इन 2 दिनों में रहेगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो शख्सियत का हाकम सितारा ज़ोहरा, वीनस, जिसको शुक्र भी कहते हैं, आपके जायचे में हफ्ते के आगाज़ में 3रे घर में होगा, और तकरीबन 14 सितंबर को आपके जायचे में ये 5वें घर में आ जाएगा। अब 5वें घर में जब ये आएगा ना, तो केतु साथ मौजूद होगा। केतु डिटैचमेंट का सियारा, एक दरवेश टाइप सियारा माना जाता है। जिस घर में मौजूद होता है ना, उस घर की मनसूबात इंसान को डिटैच रखता है। समटाइम ये भी इंसान को फील हो सकता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी
इंसान घर में अपने आप को अकेला महसूस करेगा, वो ऐसा फील करेगा अपने आप को कि जैसे मेरी कुछ सुन नहीं रहा, हालांकि उसकी सब परवाह कर रहे होंगे। तो बिल्कुल आप लोगों ने अपने अंदर ये गलतफहमी नहीं पाल ली, क्योंकि आप लोगों का जो हाकम सारा है ना, वो ज़ोहरा है, एक मोहब्बत का, एक खुशियों का, एक हंसी खुशी मजाक, एक फ़न एक्टिविटीज़, एक रोमांस का स्यारा, एक तफरीहात का, एक मेहमान नवाजी का स्यारा माना जाता है। तो आप लोगों ने सबके साथ प्यार मोहब्बत से ही रहना है, क्योंकि आप लोग लड़ाई झगड़े से भी दूर रहना पसंद करते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मरीख आप लोगों के जायचे में छठे घर में आ रहा है तकरीबन 13 सितंबर से। 13 सितंबर से जब मरीख आप लोगों के छठे घर में आएगा तो कोई कोर्ट लिटिगेशन चल रही होगी, उसमें कामयाबी मिलना मुमकिन हो सकती है। और 13 से पहले मरीख आपके 5वें घर में है। सिंगल अफराद हैं तो कोई पार्ट किसी आप लोगों के साथ लव अफेयर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नोक जो कहना वो मुमकिन अगर हुई होगी तो वहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। और क्योंकि मरीख जो है ना 13 सितंबर से आपके जायचे में छठे घर में आएगा। छठे घर में जब आएगा सेहत भी बेहतरी मुमकिन हो सकती है आप लोगों की यहाँ पर। और इसके अलावा सबसे बड़ी खुशखबरी वाली बात यह कि अतारत सितारा आप लोगों के जायचे में छठे 5वें घर में आ रहा है। इल्म हुनर में इजाफा, तालीमी सरगर्मियों में बेहतरी का होना, इम्तिहानात में कामयाबी का मिलना और कोई प्राइस बॉन्ड लगने का यहाँ पर चांस बन सकता है, क्योंकि 5वां घर इंसान के एक्सपेक्टेड गेन का होता है। तफरीहात, मेहमान नवाजियाँ, हंसी खुशी, तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों की यहाँ पर बढ़ने जा रही हैं। इसके बाद देखा जाए तो दौलत के घर में मुश्तरी बैठा हुआ है, बाहर लगी हुई है दौलत की। अगर कोई आप लोग एक से ज़ायद इनकम के हवाले से कुछ और इन्वेस्टमेंट का, बिजनेस का, काम का सोच रहे हैं, आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। ज़ुहल ऑलरेडी आप लोगों के 11वें घर में बैठा हुआ है। कोई एक्सपेक्टेशंस, कोई उम्मीदें यहाँ पर आप लोगों की पूरी हो सकती है। राहु ऑलरेडी एक जगाठ लगाने वाला स्यारा, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, सोचों की, ख्यालात की, टेक्नोलॉजी का स्यारा माना जाता है, एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का स्यारा माना जाता है। 10वें घर में है, अगस्त 2026 तक मौजूद रहेगा यहाँ पर, क्योंकि छोटे स्यारे तो पोजीशन बदलते रहते हैं, बड़े स्यारे लंबे अरसे के लिए बड़े घर में मौजूद रहते हैं। तो अचानक से आपकी शख्सियत का मशहूर होना, आला ओहदे का मिलना, आला कुर्सी का मिलना, इन तमाम में आप लोगों को कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा जो अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्जोज़ा, जेमिनी वाले अफराद। जेमिनी वाले अफराद का अगर देखा जाए तो हफ्ते के आगाज़ में 9 तारीख को कमर सितारा आप लोगों के जायचे में 10वें घर में होगा। उसके बाद 10 और 11 तारीख को 11वें घर में होगा, बहुत अच्छी पोजीशन में होगा। ये 3 दिन आपके लिए बहुत खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं। किसी आला ओहदेदार से भी मुलाकात मुमकिन हो सकती है, किसी एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कोई आपने तो अपने आप से उम्मीद लगाई हुई है ना, कोई ख्वाब सोचा हुआ है, वो भी यहाँ पर पूरा हो सकता है। और इसके बाद अगर देखा जाए 12 और 13 तारीख को कमर दर शर्फ होगा आपके 12वें घर में। माजी की बात यादों में जाना, माजी के गीत सुनना और सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट लेना, अपने आप को अकेले में रखकर गहराई से बातें सोचना और नेक ख्वाबों का आना। रूहानियत से जितने अफराद मंसूब है ना, यहाँ पर उनको कोई नेक ख्वाब आ सकते हैं और आप लोगों का यहाँ पर ख्वाब भी पूरा हो सकता है। उसके बाद 14 और 15 तारीख को कमर सर पर आएगा, चांद की तरह चमकेंगे 2 दिन आप लोग। कोई भी काम करने जा रहे हैं, डेली रूटीन वर्क के हवाले से भी आपको अच्छी खुशखबरी, अच्छी कामयाबी मिल सकती है। शख्सियत में ऑलरेडी मुश्तरी मौजूद है। मुश्तरी एक नॉलेज का, एक विजडम का, एक इल्म हुनर का, एक इल्म अक्ल का, एक दानिशमंदी का, एक मुत्तकी, एक परहेजगारी का, एक रूहानियत से भरा स्यारा माना जाता है। एक रोबो दबदे वाला, एक नौकर चाकर रखने वाला स्यारा माना जाता है। इल्म हुनर से भरपूर होते हैं यहाँ पर। इल्म हुनर के बहुत अच्छे आप लोगों का मौके आते हुए दिखाई देंगे और आप लोगों को उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी भी मिल सकती है। और शख्सियत का हकम सितारा अतारत आपके 15 सितंबर से आपके जायचे में चौथे घर में आ रहा है। चौथा घर, घर का सुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। घर में वक्त स्पेंड करना, घर की खुशियों में रहना, घर में दावतों का होना, मेहमान नवाजियों का होना, कोई नई सवारी का मुमकिन होना, कोई नए प्लॉट का आइडिया लगाना या कोई नई प्लॉट प्रॉपर्टी की सवारी की सेल परचेजिंग के वाले से यहाँ पर आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर अतारत को शर्फ होता है, अरूज होता है। शख्सियत मजबूत हो और का सितारा मजबूत और इंसान घर में खुश हो तो इंसान बाहर की सारी दुनिया को जो है ना फतह कर लेता है। कामयाबी इंसान के खुद कदम चूमती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ज़ोहरा आप लोगों के 3रे घर में आ रहा है तकरीबन 14 सितंबर से। छोटे बहन भाइयों के साथ मोहब्बत वाला, प्यार भरा वक्त यहाँ पर स्पेंड हो सकता है। मेहनत में, एफर्ट में, हिम्मत में बहुत ज़्यादा यहाँ पर इजाफा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे सकता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए राहु 9वें घर में है, जिसने अगस्त 2026 तक यहाँ मौजूद रहना है। बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से डिज़ायर्स मुमकिन हो सकती हैं यहाँ पर, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत का मुमकिन होना और आला तलीमी मामलात में एडमिशन लेना और आला तलीमी मकासद में बैरून मुल्क सफ़र अप्लाई करना, इसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। मरीख एक एनर्जेटिक, एक जोशीला स्यारा आप लोगों के जायचे में 5वें घर में आ रहा है। जितने सिंगल अफराद है ना, उनकी अपने पार्टनर के साथ नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, नाराजगियाँ, गिले शिकवे यहाँ पर मुमकिन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और औलाद के साथ भी आप लोगों की कोई अनबन, कोई तलख कलामी,
कोई नाफरमानी का आंसर यहाँ पर बढ़ सकता है। प्राइज बॉन्ड लॉटरी के मामले में यहाँ पर बिल्कुल जज्बातीपन का मुजाहरा नहीं करना, वरना आप लोगों को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन भी आप लोगों को यहाँ पर हासिल हो सकता है। अलबर ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मत हफ्ता साबित हो सकता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। कैंसर वाले अफराद का तो 9 तारीख को कमर 9वें घर में होगा। एक सॉफ्टनेस का, आपकी शख्सियत का आकम सारा मून है, चंद्रमा है, एक सॉफ्टनेस का, एक हमदर्दी का, एक मदर केयरिंग सियारा, एक ऑल कंफर्ट्स का सियारा, और इसके अलावा खुशी अखलाकी का, मेल जोल का सियारा, दोस्तों के साथ गपशप वाला सियारा आप लोग जायचे में किस्मत के घर होगा। किस्मत चमकेगी आपकी 9 तारीख को, और 10 और 11 तारीख को कमर सितारा आपकी शख्सियत का सितारा 10वें घर होगा। किसी आला ओहदेदार से मुमकिन हो सकती है इज्जत शरफ में आपकी इजाफा हो सकता है। कारोबारी सरगर्मियाँ इन 2 दिनों में आपकी बड़ी अच्छी जा सकती है। समाजी काम बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, दोस्तों की हेल्प करना, लोगों की हेल्प करना, अपने अहले इलाका में लोगों की खिदमत करना, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई दे सकती हैं। और 12-13 तारीख को कमर सितारा 11वें घर में होगा, शरफ में होगा, बहुत बुलंदी पे होगा, पीक पे होगा। एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, उम्मीद का पूरा होना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। अचानक से कोई अच्छी खुशखबरी आपको इस दिन मिल सकती है। और 14 और 15 तारीख को उम्मीद से ज़्यादा आपके खर्चे हो सकते हैं, रूटीन से हटकर खर्चे हो सकते हैं, कोई ख्वाब आ सकती है। अगर आप कोई रूहानियत से मंसूबा है, मराकबे से मंसूबा है, तस्बीहात से मंसूबा, कोई नेक ख्वाब का आना, वो ख्वाब पूरा होता हुआ भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है। शख्सियत मजबूत रहेगी आपका पूरा हफ्ता। बस आप लोगों ने 14-15 तारीख को अखराजात ज़्यादा हो सकते हैं। सेहत का इन दिनों आप लोगों ने केयर करनी है, बाहर के खानों से परहेज करना है, मैदा कहीं आप लोगों का डिस्टर्ब ना हो, इन 2 दिनों आपने बस लाजमी केयर करना है। उसके बाद अगर देखा जाए ना तो मरीख 13 सितंबर से आपके जायचे में ना 4थे घर में आ रहा है। अब घर के माहौल में ना कोई अनबन, नोक चोक, कोई लड़ाई झगड़ा, इस तरह की कोई बदमज़गी भी मुमकिन हो सकती है। मगर आप लोगों का जो शख्सियत का आकम सारा वो बहुत मजबूत पड़ा है। अगर कोई इस तरह की छोटी मोटी घर बात हो भी जाती है ना तो आप लोग उसको रिकवर करने की अहलियत यहाँ पर ज़रूर रखेंगे। और उसके बाद तारस्तार आपके जायचे में 3रे घर में आ रहा है 15 सितंबर से, जहाँ पर उसको शर्फ भी होता है, रूज भी होता है। बहन भाई, अजीज दोस्तों, रिश्तेदारों से कोई फ़ायदा, कोई मुलाकात, कोई गपशप, कोई फ़ोनों पे बहनों से बात, भाइयों से कोई हंसी मजाक, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मुमकिन होती दिखाई दे रही है। मीटिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं आपकी यहाँ पर, चाहे वो दफ्तरी मामलात की मीटिंग्स हों, चाहे वो कारोबारी हवाले से मीटिंग्स हों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। और वो आपकी बड़ी सक्सेसफुल और कामयाब मीटिंग्स मुमकिन हो सकती हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए ज़ुहल ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में 9वें घर में मौजूद है, किस्मत का साथ देना मुमकिन हो सकता है आप लोगों को। और राहु 8वें घर में, राहु जब 8वें घर में हो ना तो इंसान हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम्स, अक्ल, साइंस और अदर्स की सेविंग के साथ अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके कोई बिजनेस करना चाह रहा है ना उसमें उसको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। यहाँ इंसान ऐसी पोजीशन में आता है कि इंसान अपने आप को अकेले में रखकर तन्हाई में अगर वज़ाइफ करता है ना तो उसको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। ज़ोहरा ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में हफ्ते के आगाज़ में पहले घर में होगा, मोहब्बत से भरे हुए आपकी ये वक्त गुजर सकता है, खुशियों बड़ा, खुशी अखलाकी से भरा हुआ, नए दोस्तों की आमद का वक्त हो सकता है यहाँ पर। उसके बाद अगर देखा जाए तो ज़ोहरा 14 सितंबर से 2रे घर चला जाएगा। एक खुशकिस्मती का, एक खुश मिजाजी का, एक दौलतमंदी का, एक लग्जरीज लाइफ जीने का सियारा 2रे घर दौलत के जाएगा। फैमिली के साथ मोहब्बत भरा टाइम स्पेंड हो सकता है। कहीं ना कहीं से आमदन के अच्छे आप लोगों को यहाँ पर योग बन सकते हैं और कुछ अच्छी खुशखबरियाँ भी आपको मिल सकती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो अफराद। लियो वालों का अगर देखा जाए तो सूरज सियारा शख्सियत का आकम सारा सर पर मौजूद है। शख्सियत, पर्सनैलिटी के सियारे का मजबूत होना, इट्स मीन यू आर एनर्जेटिक, आप जोशीले हैं, आप हर काम को कर जाने के लिए पुरअज़म हैं और आपको हर काम में कामयाबी भी मिल सकती है। कोई भी सोच विचार बना रहे हैं, कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों को, आपके लिए यहाँ पर तरक्की के मौके खुल सकते हैं। केतु ज़रा आप लोगों के सर पर बैठा हुआ है। 18 सालों बाद ऐसा यहाँ पर योग बना है कि सूरज अपने घर में आलते रूज में मौजूद है। सूरज हर साल अपने घर रूज में आता है, तकरीबन ये इसी अगर 15-16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक इस पोजीशन में मौजूद रहता है। मगर 18 सालों बाद केतु यहाँ पर उसके साथ बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं शख्सियत में सूरज ग्रहण लगा हुआ मुमकिन हो सकता है कि जो भी आप लोग एक्सपेक्टेशंस, जो भी आप लोग उम्मीदें लगा रहे हैं उसमें ज़रा डिले फैक्टर्स मुमकिन हो रहे हैं। मगर याद रखिएगा जो मेहनत करेगा वही राज करेगा, क्योंकि मेहनत का और अमीरी का सियारा आपके जायचे में 8वें घर में मौजूद है। ज़ुहल सियारा, ज़ुहल कहीं ना कहीं आपके कर्मों का सियारा भी माना जाता है कि जो आपने पास्ट में बोया है वो अब काटने का वक्त भी आ सकता है। तो याद रखिएगा अगर शख्सियत में आप लोगों की ज़ोहरा सियारा भी आ रहा है,
14 सितंबर से। तो शख्सियत में कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत, अगर वो गुस्सा आ रहा था, अगर कोई अपनी केयरिंग नहीं हो रही थी, तो एक लग्जरीज लाइफ का, एक मोहब्बत का सियार आपके सर पर आ जाएगा। कामों में जो रुकावटें आप लोगों की मुमकिन अगर होती हुई हो रही थी, तो वहाँ पर अब दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। और क्योंकि मुश्तरी ऑलरेडी आप लोगों का ज़ायचे में बहुत मजबूत पड़ा हुआ है, उम्मीदों के घर पड़ा है, वाबस्ता उम्मीदों का पूरा होना, एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना। कोई भी आप लोगों ने अगर ख्वाब लगाया हुआ है, कुछ भी नया आप लोगों ने यहाँ पर कोई प्लान करने जा रहे हैं, उसमें कामयाबी मिल सकती है। सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी ये है कि 15 सितंबर को तारस्तार आपके ज़ायचे में दूसरे घर में आ जाएगा। दौलत का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पर दौलत को 4 चांद लगने वाले को। पेमेंटें रुकी हुई थी, पेमेंटें मिल सकती हैं। फैमिली के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं से आमदन के अच्छे ज़राए बनते रहेंगे। अनएक्सपेक्टेड गेन भी आपको हासिल होता रहेगा। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, इल्म व हुनर में इजाफा होना, इम्तिहानात में कामयाबी का मुमकिन होना यहाँ पर हो सकता है। अगर आप लोग यहाँ पर जोहरा सर पर बैठा है ना, तो कहीं ना कहीं खुश अखलाकी आपसे झलकेगी। मेहमान नवाजी, तफरीहात, हंसी खुशी, मजाक, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर इस वीक आप लोगों की बढ़ने जा रही हैं। मरीख आप लोगों के ज़ायचे में तीसरे घर में आया। मरीख एक मेहनत का, एक हिम्मत का, एक एनर्जेटिक और एक जोशीला सियारा माना जाता है। तो याद रखिएगा, बहन भाइयों के साथ किसी किस्म की कोई अनबन भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, नाराज़गी, गिला शिकवा भी बन सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई बहन भाई बात कर भी देना, तो आप लोग बर्दाश्त करना सीखें, सहना सीखें, और अगर चुप कर जाएंगे तो कामयाबी आप लोगों के खुद कदम चूमेगी। इसके बाद अगर देखा जाए तो हफ्ते के आगाज़ में 9 तारीख को कमरस्तार आपके 5वें घर में होगा। खाने पीने की, बाहर को तफरीहात मुमकिन हो सकती हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए अगर, तो कमर सितारा आप लोगों के ज़ायचे में 10वें घर में, 9वें घर में आएगा 10 और 11 तारीख को। कमर जब 9 तारीख को आपके 8वें घर में होगा ना, फास्ट ड्राइविंग से आप लोगों ने परहेज करना है, बाहर के खानों से परहेज करना है, मैदे की डिस्टर्बेंस मुमकिन हो सकती है, कानून की पाबंदगी करनी, बाइक चला रहे हैं हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, गाड़ी चला रहे हैं सीट बेल्ट का आप लोगों ने इस्तेमाल लाजमी करना है। 10 और 11 तारीख को किस्मत आप पर मेहरबान हो सकती है। 12 तारीख को कमर शरफ में होगा, बुलंदी पे होगा 10वें घर, इज्जत और शरफ में इजाफा होना, किसी आला ओहदेदार से मिलना मुमकिन यहाँ पर हो सकता है। समाजी काम, इलाके के काम, अगर आप पॉलिटिशियंस हैं तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपको सर खुजने का भी टाइम ना मिले। बहुत मसरूफ दिन आप लोगों को यहाँ पर गुजर सकते हैं। आपकी इज्जत शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है। कारोबारी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा आपकी इन 2 दिनों में अच्छी मुमकिन हो सकती हैं। उसके बाद 14 और 15 तारीख को कमर सितारा आपके ज़ायचे में 11वें घर में होगा। 11वें घर में एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना। ऑलरेडी मुश्तरी यहाँ पर बैठा हुआ है। मुश्तरी और कमर जब 2 तारे मिलते हैं तो एक गज केसरी योग यहाँ पर बनता है। बहुत अच्छा समझा जाता है। ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अचानक से कोई ना कोई आपकी यहाँ पर उम्मीद पूरी हो सकती है। इस तरह की भी यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद। 9 तारीख को कमर सितारा आप लोगों के ज़ायचे में 7वें घर होगा। ज़ुहल ऑलरेडी वहाँ पर बैठा हुआ है। शराकतदारी के मामलात में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। अपोजिट वर्ल्ड के साथ कोई आप लोगों के अगर कोई मामलात चल रहे हैं, कोई दुश्मनों के साथ कोई केस, कोर्ट लिटिगेशन वगैरह चल रही है ना, टेबल टॉक के जरिए यहाँ पर हल हो सकती है। और सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी ये है कि 15 तारीख को शख्सियत का हकम सितारा सर पर आ रहा है। अतारत, जिसको मरकरी कहते हैं, बुध कहते हैं, एक बुद्धि का, एक दिमाग का सियारा माना जाता है, एक इंटेलिजेंसी का, एक जहानत का, एक कारोबारी सरगर्मियों को पीक पे ले जाने वाला सारा माना जाता है। आप में आपकी बॉडी में एज अ वेंस मौजूद होता है तारस तारा, एज अ मेडिकली साइंसोलॉजी में इसको रिप्रेजेंट करता है। अगर आप लोगों के पेट में कोई प्रॉब्लम्स है, कोई गैस की प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं आप खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपको बेहतरी मुमकिन ज़रूर होगी। तो शख्सियत जब मजबूत होगी ना, शख्सियत का हकम सितारा जब मजबूत होगा, आप लोग कुछ भी नया सोच रहे हैं, क्योंकि ये तो प्लानिंग का सियारा है, कुछ भी नई थिंकिंग कर रहे हैं, कुछ भी नया करने जा रहे हैं, बहुत उसमें ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। डेली रूटीन वर्क के हवाले से भी आप लोगों को जो काम है ना यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों ने 2 दिन केयर करनी है। 10 और 11 तारीख को कमर आप लोगों के ज़ायचे में 8वें घर में होगा। बाहर के खानों से परहेज करना है, फास्ट ड्राइविंग से परहेज करना है आप लोगों ने इन 2 दिनों में। उसके बाद कमर शरफ में होगा 12 और 13 तारीख को। किस्मत चांद की तरह चमकेगी, क्योंकि शख्सियत भी चमक रही है आप लोगों की, किस्मत भी इन 2 दिनों में आप लोगों की चमकेगी। कोई अच्छी खुशखबरी आपको इन 2 दिनों में मिल सकती है। और इसके बाद अगर देखा जाए 14 और 15 तारीख को कमर जो साहब के 10वें घर में होगा। एक बड़ा खूबसूरत गज केसरी योग यहाँ पर बन रहा है। इज्जत शरफ में इजाफा होना, इल्म हुनर में तरक्की का मिलना, इम्तिहानात में कामयाबी, हंसी खुशी मजाक, फन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा आप लोगों की इन 2 दिनों में मुमकिन हो सकती है। एक चीज़ की और आप लोगों ने केयर करनी है, मरीख आप लोगों के ज़ायचे में ना दूसरे घर में आएगा। आप लोगों की गुफ्तगू से किसी की दिल आज़ारी ना हो। आप चाहे दिल के साफ हैं, क्योंकि आपकी जो शख्सियत का हकम सितारा है ना, एक बहुत ही थिंकिंग का,
सोचो विचार वाला सियारा माना जाता है। बगैर सोचो विचार के आप लोग कोई काम नहीं करते, कोई कदम नहीं उठाते, मगर फिर भी आपकी गुफ्तगू से, आपकी राय से, आपके मशवरे से किसी की दिल आज़ारी ना हो, इस चीज़ का आपने ख्याल करना। और मरीक यहाँ पर बैठा हो ना, फैमिली के साथ कोई आपकी अनबन मुमकिन ना हो। और जो भी अगर आप लोग स्पीकिंग्स के हवाले से कोई काम करते हैं, मार्केटिंग के शोबे से मंसूब है या आपका वकालत का शोबा है, तो आपकी आवाज़ में कहीं ना कहीं तलखी भी मुमकिन हो सकती है, क्योंकि मरीक दूसरे घर में जब बैठा हो ना, तो इंसान की गुफ्तगू में ना तो तलखपन मुमकिन हो सकता है, जिससे दूसरा इंसान नाराज या कोई किसी का गिला शिकवा भी यहाँ पर बन सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीज़ान, लिब्रा वाले अफराद। लिब्रा वाले अफराद का ये हफ्ता अगर देखा जाए तो 9 तारीख को आप लोगों का कमर सितारा जायचे में छठे घर मौजूद होगा। सेहत के वाले से आप लोगों ने इस दिन केयर करनी है। और याद रखिएगा, अगर कोई कोर्ट लिटिगेशन वगैरह चल रही, कोई अदालतों में आप उनको केस चल रहा है, उस दिन आपके लिए लकी साबित हो सकता है। ज़ोहल ऑलरेडी आपके जायचे में देखे छठे घर में बैठा हुआ। छठे घर में जब ज़ोहल होगा ना, तो इंसान को नौकरी के मामलात में कामयाबी मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन का होना, नौकरी में कमीशन का मिलना। अभी ये ज़रा उल्टा चल रहा है, 28 नवंबर को इसमें सीधा होना है। ज़ोहल जब उल्टा चलता है ना, तो नौकरी में कमीशन और बोनस उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा होता जिस इंसान को उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है। अलबत्ता एक्सपेक्टेशंस के घर में याद रखिएगा, ज़ोहरा आप लोगों का दाखिल हो रहा है 14 सितंबर से। तो यहाँ पर आप लोगों की खुशियाँ दुबाला हो सकती हैं। अचानक से आप लोगों की नौकरी में कमीशन का बढ़ना मुमकिन हो सकता है। इल्म हुनर में आप लोगों को कामयाबी हो सकती है। इल्म हुनर के मामला चांद की तरह आप लोग चमक सकते हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा है। इल्म हुनर में इजाफा होना, नए से नए हुनर का सीखना, और हुनर सीख के कोई अपना नया इंस्टीट्यूट या अपनी कोई शॉप वगैरह खोलने का भी यहाँ पर निज़ाम बन सकता है। कोई आप लोगों को अब ज़िंदगी में किसी से आप लोगों को प्यार हो सकता है, और वो प्यार आप लोगों की शादी की पसंद की शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर प्राइस बॉन्ड का लगना, ये भी तमाम चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। और हफ्ते के आगाज़ में अगर देखा जाए तो कमर सितारा 10 और 11 तारीख को आपके जायचे में 7वें घर में होगा। जब कमर 7वें घर में होगा, शराकतदारी के मामलात में बेहतरी मुमकिन हो सकती है। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है। खुशियों भरा, मोहब्बतों भरा को बाई तफरीयात भी मुमकिन हो सकती हैं। और कमर सितारा 12-13 तारीख को हालत शरफ में आप लोगों के जायचे में 8वें घर में होगा। इज़्ज़त व शरफ में इजाफा। और अगर आप लोगों को वज़ाइफ की दुनिया से मंसूब है, कोई अक्ल, साइंस, कोई नॉलेज, कोई किसी भी किस्म का आप लोग इल्म अगर आप लोग यहाँ पर हासिल करने के ख्वाहिश में, तो यहाँ पर आपकी खुशियाँ दुबाला हो सकती हैं। आपको वज़ाइफ की दुनिया में कामयाबी मिल सकती है। 14 और 15 तारीख को कमर सितारा आप लोगों के जायचे में 9वें घर होगा, मुश्तरी के साथ। गज के श्री योग यहाँ पर बन रहा है। किस्मत जब इंसान का साथ दे, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें जब इंसान की पूरी हो रही हो, तो शख्सियत का हकम सितारा वैसे ही आपका ज़ोहरा है। मोहब्बत का, खुश अखलाकी का, दौलतमंदी का, खुशकिस्मती का सियारा माना जाता है। 11वें घर में मौजूद है जायचे में, जो कि आप लोगों के 14 सितंबर से आएगा। उससे पहले 10वें घर में होगा। इज़्ज़त व शरफ में इजाफा, आला ओहदेदारों से मुलाकात मुमकिन हो सकती है। आप लोगों की समाजी काम बहुत बढ़ सकते हैं। लोगों की खिदमत करना आप लोगों का बहुत ज़्यादा आपको इसके अंदर जज्बा मुमकिन हो सकता है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आपके जायचे में 12वें घर में अतारस तारा हालत शरफ और अरूज में आया। 12वां घर इंसान की तन्हाई का होता है, कैद का होता है, आइसोलेशन का होता है। कैद में, तन्हाई में आप लोग माजी की यादों से जुड़ सकते हैं। सूफियाना कलाम में इंटरेस्ट लेना, पुराने गीतों में इंटरेस्ट लेना। तो माजी का दोस्त आपको अचानक यहाँ पर मिल सकता है, जिसके साथ बहुत आपका खुशगपियों वाला भी वक्त यहाँ पर गुजर सकता है। कहीं ना कहीं ख्वाब आप लोगों को बहुत अच्छे आ सकते हैं, नेक आ सकते हैं, और ख्वाब पूरे भी होते हुए यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। 12वां घर इंसान के ना फैमिली इमिग्रेशन का भी होता है। इन अयाम में फैमिली इमिग्रेशन की प्लानिंग आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ायदा मंद दे सकती है। किस्मत बहुत आप लोगों की इस हफ्ते चमक रही है। और एक चीज़ और आप लोगों ने केयर करनी है, मरीख आपके 13 सितंबर को सर पर आ जाएगा। यहाँ पर मरीख को जो सा होता है ना, वबाल होता है, अच्छा नहीं समझा जाता कि शख्सियत में कहीं ना कहीं बेचैनी, ब्लड प्रेशर का शूट होना, गुस्से का ज़्यादा आना, चिड़चिड़ापन आना, हर काम में जल्दबाजी का आना, ये तमाम चीज़ें भी आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। तो इस वाले से भी आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है कि किसी भी काम को आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैं बस फटाफट कर लूँ। वो आपकी जो जल्दी है ना, वो आप लोगों को नुकसान भी पहुँचा सकती है। तो इस वाले से आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। स्कॉर्पियो वाले अफराद का अगर देखा जाए तो शख्सियत का हाकम सितारा आप लोगों के जायचे में 13 सितंबर से 12वें घर में आ रहा है। जब शख्सियत आप लोगों की बहुत एनर्जेटिक, जोशीली है, मेहनत से भरपूर हैं आप लोग, क्योंकि मरीख सारा सोलजल में नजूम में हर काम को कर जाने वाला सितारा माना जाता है। जब तक कोई बात अंदर आपके है, जब तक वो बाहर ना निकाल लें, जब कोई काम सोचा हुआ है दिल दिमाग में, उसको आप लोग ना कर लेना, आप लोगों को सुकून नहीं मिलता। 12वें घर में चला गया, तो यहाँ पर आप लोगों ने किसी के पंगे में नहीं पड़ना, किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, किसी के लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना। बिला वजह आप लोगों पर यहाँ पर कानूनी कार्रवाई बन सकती है। सेहत का आप लोगों ने अब यहाँ पर खास ख्याल रखना है, क्योंकि मरीख जब 12वें घर में आता है तो इंसान के बाहर के खाने खाने से मैदा डिस्टर्ब हो सकता है, गैस की प्रॉब्लम इंसान को हो सकती है यहाँ पर।
कोई कोर्ट लिटिगेशन चल रहे हैं, कोशिश करें उसमें आप लोग डेट ले लें, तारीख ले लें। और इसके बाद अगर देखा जाए तो आप लोगों का जो सूरज तारा है 10वें घर में मौजूद है। इज्जत और शरफ में इजाफा होना, समाजी कामों का बहुत ज़्यादा बढ़ना, मसरूफियत का बहुत ज़्यादा बढ़ना, और डेली रूटीन वर्क के वाले से आप लोग जो काम कर रहे हैं ना, आप लोग उसमें बड़े एनर्जेटिक और जोशीले भी नज़र आ सकते हैं। हफ्ते के आगाज़ में अगर देखा जाए तो 9 तारीख को कमर सितारा आपके 5वें घर होगा ज़ोहल के साथ। कहीं ना कहीं पार्टनर, अगर आप सिंगल हैं तो कोई पार्टनर के साथ कोई आउटिंग मुमकिन हो सकती है, कोई खाना पीना, कोई गपशप, कोई दावत मुमकिन हो सकती है, घर वाले कोई रिश्ता भी लेकर आप लोगों का यहाँ पर जा सकते हैं। इस तरह की भी आप लोगों की यहाँ पर टॉकिंग चल सकती है। और सबसे बड़ी जो अच्छी खुशखबरी है ना इस वीक की, वो ये है कि अतारस तारा आप लोगों के ज़ायचे में 11वें घर में आया। अतारद एक बुद्धि का, दिमाग का सियारा माना जाता है, एक प्लानिंग का सियारा माना जाता है। जिस इंसान की प्लानिंग कामयाब होगी ना, वो इंसान जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी पा सकता है, क्योंकि दिमाग ही जिसका काम ना करे तो वो इंसान जिंदगी में हर शोबे में भी नाकाम हो सकता है। 11वें घर में एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, ख्वाबों का पूरा होना, उम्मीदों का पूरा होना, किसी नए फ्रेंड का आना, और वो फ्रेंड आपके लिए बाइस बरकत साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं से एक से ज्यादा आमदन के सोर्स की प्लानिंग मुमकिन हो सकती है आप लोगों की यहाँ पर, क्योंकि अतारद प्लानिंग का सियारा है। आपके ऐशो इशरत का 11वां घर माना जाता है। बड़े भाई का, दोस्तों के साथ हंसी खुशी को दावत यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। अचानक से कोई आपकी उम्मीद पूरी हो सकती है यहाँ पर। तारत बहुत अच्छी पोजीशन में यहाँ पर आया। एक्सपेक्टेशन जिस इंसान की पूरी हो, बस आप लोगों ने अपने जज्बात पर, अपने गुस्से पर काबू रखना है। बिला वजह बगैर सोचे किसी से लड़ नहीं पड़ना आप लोगों ने, क्योंकि आपकी शख्सियत का आकम सारा जायचे में 12वें घर में मौजूद है। मुश्तरी आप लोगों के जायचे में 9वें घर में मौजूद है। किस्मत साथ देगी। आप लोगों का रुपये पैसे की तरफ से थोड़ी सी अनबन यहाँ पर बनी हुई है कि, और नौकरी, इसके बाद रुपया पैसा आप समझे कि हाथ आते आते भी रह रहा है, क्योंकि आपकी दौलत का जो सितारा है ना वो 8वें घर में पड़ा हुआ है। मुश्तरी ने 18 अक्टूबर को आप लोगों के जायचे में 9वें घर में आना है, तो समझे कि फिर दौलत आप लोगों पर यहाँ पर आशिक हो सकती है। 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक मुश्तरी तकरीबन 1.25 माह अच्छा हो जाएगा। रुपया पैसा दौलत के अच्छे ज़राए बनने शुरू हो जाएंगे। कोई फैमिली के साथ कोई अनबन थी, कोई गिले शिकवे नाराज़गियाँ भी यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। अलबत्ता अभी रुपये पैसे के हवाले से थोड़ी सी टेंशन चल रही हैं, और इल्म हुनर में थोड़ी सी सुस्ती, इम्तिहानात में नंबरों का कम आना मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप कोई प्राइस बॉन्ड, लॉटरी वगैरह के शौकीन है ना, बिल्कुल पैसे खर्च नहीं करने, इन कामों से दूर रहे, आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। स्टॉक मार्केट के वाले से भी जितने मनसूब अफराद है ना, उनका भी यहाँ पर मंदी का रुझान जा सकता है। लेकिन 18 अक्टूबर से मुश्तरी जैसे ही अच्छा होगा तो आपकी किस्मत चमकेगी यहाँ पर। तो उस वक़्त में आप लोगों ने जो सा अपने आप को भी बिल्कुल नहीं भूलना, माजी में इंसान को याद रखना चाहिए, क्योंकि मुश्तरी जब अच्छा होगा ना तो 4 दिसंबर से दोबारा फिर बैक उसी पोजीशन पे आ जाएगा। फिर थोड़ी सी पैसों की तरफ से तंगी मुमकिन हो सकती है, मगर मई 2026 से ये बाकायदा तौर पर आप लोगों के जायचे में 9वें घर में आ जाएगा। तो फिर समझें कि आपकी दौलत के बहार लगने वाले हैं आप लोगों को। तो इसके बाद अगर देखा जाए, हमारा जो अगला बुर्ज है वो है बुर्ज कोस, सेगिटेरियस अफराद। सेगिटेरियस वालों का अगर देखा जाए तो 9 तारीख को कमर सितारा 4थे घर में होगा। घर का माहौल, घर का एटमोसफियर खुशियों भरा हो सकता है। घर ज़्यादा टाइम स्पेंड हो सकता है। वालदा की केयरिंग मुमकिन हो सकती है यहाँ पर। घर से सुखी हो इंसान, बाहर की दुनिया को फतह कर लेता है इंसान। शख्सियत का आकम सितारा 7वें घर में पड़ा है। लाइफ पार्टनर के साथ खुशियों भरा, प्यार मोहब्बत वाला टाइम स्पेंड हो सकता है। कोई अच्छा रिश्ता लग सकता है आप लोगों का, और शराकतदारी के मामलात में आपको बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। और इसके बाद अगर देखा जाए 10 और 11 तारीख को कमर सितारा आप लोगों के जायचे में 5वें घर में मौजूद होगा। 5वें घर में इल्म हुनर में इजाफा यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कोई नए इम्तिहानात के वाले से अगर आपको एग्जाम्स देना चाह रहे हैं, आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। और इसके बाद 5वां घर इंसान के ना अनएक्सपेक्टेड गेन का भी होता है। कहीं ना कहीं से रुपया पैसा आप लोगों को मिल सकता है। नौकरी में कमीशन का बढ़ना, बोनस का बढ़ना, एक से ज़्यादा अगर आप लोगों के आमदन के सोर्स हैं, आपको उसमें भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। और सबसे जो अच्छी खुशखबरी वाली बात है ना इस वीक, वो ये है कि तारद आप लोगों के जायचे में ना 10वें घर में आ रहा है, हालत शरफ और अरूज में। तारद एक बुद्धि का, एक प्लानिंग का, एक समझदारी का, एक इंटेलिजेंसी का, एक जहानत का सियारा माना जाता है। तालीमी सरगर्मियों से मनसूब सियारा होता है, और कारोबार से तो कारोबार के घर आ गया। कारोबार बहुत पीक पे जा सकता है यहाँ पर। कारोबार में अचानक से बूस्ट होना, अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर है तो हो सकता है आप लोगों को पता ही ना लगे कि आप लोगों को टाइम ही नहीं मिल रहा, आप लोगों का कारोबार इतना चल रहा है। इसके बाद नए कारोबार का भी बहुत अच्छा वक्त है ये प्लान करने का। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट से भी अगर आप लोग बिजनेस कारोबार करना चाह रहे हैं ना, आप उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। समाजी काम आप लोगों के बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। सियासतदान हैं या इलाके के काम आप लोगों को हो सकता है करने में आप लोगों को दिली सुकून भी हासिल हो। 10वां घर वालिद साहब का ये है, वालिद साहब के साथ भी अच्छा आप लोगों को खुशगपियों वाला यहाँ पर टाइम स्पेंड हो सकता है। 10वां घर इंसान की ना पब्लिक वैल्यू है, रेपुटेशन है,
बाहर की दुनिया में आपकी इज्जत और शरफ में इजाफा, आला ओहदेदारान से मुलाकात मुमकिन हो सकती है, दोस्तों में आपको इज्जत की निगाह से यहाँ पर देखा जा सकता है, दोस्तों में आपकी मकबूलियत में यहाँ पर इजाफा हो सकता है। एक चीज़ की आप लोगों ने केयर करनी है, मरीख आप लोगों के जायचे में 11वें घर में आ रहा है। अब मरीख जब 11वें घर में होगा ना, 11वां घर एक्सपेक्टेशंस का पूरा होना, उम्मीदों का पूरा होना है, उसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक जोशीले दिखेंगे कि बस आप लोग चाह रहे हैं कि बस जो मैंने सोच लिया है या जो मैंने काम का तहैया कर लिया वो फ़ौरन हो जाए। तो याद रखिएगा कुछ इंसान को सब्र तहम्मुल का भी यहाँ पर मुजाहरा करना चाहिए। स्टार्स आपकी बहुत अच्छी पोजीशन में ऑलरेडी मौजूद हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए तो 12 और 13 तारीख को कमर दर शरफ आपके छठे घर में होगा। नौकरी के मामला में अच्छी खुशखबरी का मिलना मुमकिन हो सकता है। और छठा घर सेहत का है, सेहत भी बेहतर रहेगी आपके इन 2 दिनों में। और 14-15 तारीख को कमर सितारा 7वें घर में होगा। एक गज केसरी योग यहाँ पर बन रहा है। कमर और मुश्ती इकट्ठे होना एक बहुत अच्छा गज केसरी योग ये कहलाता है कि अचानक से किसी अच्छे रिश्ते का आना या लाइफ पार्टनर को नाराजगी गिले शिकवे वो यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तालीमी मकासद में कामयाबियों का मिलना, इम्तिहानात में कामयाबी मिलना, किसी अगर आप एग्जाम्स दे रहे हैं ना किसी भी आला ओहदे के लिए, सीट के लिए, आपको उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर कामयाबी मिल सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न अफराद। कैप्रिकॉर्न अफराद का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी खुशखबरी मैं ये सुना दूँ, अतारद 9वें घर में आ रहा है। बैरून मुल्क का सफ़र मुमकिन हो सकता है, वज़ाइफ में ख्वाबों का आना, वज़ाइफ में कामयाबी का मिलना, किसी वजीफ़े में आप लोग अपनी मंजिल तय कर सकते हैं, मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत मुमकिन हो सकती है। किस्मत का सितारा बहुत ज़्यादा इस टाइम आपकी अरूज पे आ गया 15 सितंबर से, क्योंकि तारद एक प्लानिंग का, एक बुद्धि का, एक इंटेलिजेंसी का सियारा माना जाता है, जहानत का, खुश अखलाकी का, गुफ्तगू के माहिरपन का सियारा माना जाता है। 9वें घर में आ गया तो सेहत में बेहतरी, नौकरी में कमीशन का बढ़ना, बोनस मिलना, और नौकरी में हो सकता है आप लोगों को कोई वेल ग्रेड या आपको किसी रिवार्ड से भी नवाजा जाए। यहाँ पर मुझसे ऑलरेडी आप लोगों के दायित्व में छठे घर में मौजूद है। नौकरी के जितने भी दोस्त अब आप है ना यहाँ पर, उनको जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी, यहाँ पर उनको एक अच्छी और बेहतर नौकरी यहाँ पर उन लोगों को मिल सकती है। मरीख ऑलरेडी आप लोगों के जायचे में 10वें घर में आ रहा है, इज्जत शरफ में इजाफा होना, वालिद साहब के साथ कोई अनबन मुमकिन हो सकती है। आप लोगों की यहाँ पर समाजी काम बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहे हैं आप लोगों के यहाँ पर। 10वां घर इंसान की ना पब्लिक वैल्यू का है, हायर अथॉरिटीज़ का, पब्लिक वैल्यू बहुत ज़्यादा आप लोगों की बढ़ने जा रही है। यहाँ पर इज्जत शरफ में इजाफा होने जा रहा है। दोस्तों में आप लोग यहाँ पर आपकी पोजीशन बहुत ही हाई प्रोफाइल रहेगी, कोई नेम फेम, कोई ओहदा आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। और तालीमी सरगर्मियों के वाले से अगर देखा जाए तो ज़रा सुस्ती आप लोगों को आ सकती है, क्योंकि ज़ोहरा 5वें घर का हकम सितारा आपके जायचे में 14 सितंबर से 8वें घर में आ जाएगा। तो यहाँ पर तालीमी मामलात में थोड़ी सी कोई इम्तिहानों में नंबर कम मुमकिन हो सकते हैं, पढ़ाई में दिल ना लगना, आज का काम कल पर डालना ये मुमकिन हो सकता है। शोबिस की दुनिया से, थिएटर की दुनिया से, यूट्यूब, सोशल एक्टिविटीज़, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जितने मनसूब अफराद है ना, इस हवाले से ज़रा उनका थोड़ी सी सुस्ती यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। अदरवाइज़ किस्मत साथ देगी। याद रखिए, जब इंसान की किस्मत साथ दे और शख्सियत का हकम सितारा अच्छा पड़ा हो तो इंसान के जो बिगड़े काम भी होते हैं ना वो भी संवर सकते हैं, और कोई कामों में अगर कोई रुकावटें, टेंशनें भी आ रही है ना तो वो भी यहाँ पर सोल्व हो सकती हैं। आप लोगों के अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी राहु जायचे में 2सरे घर में मौजूद है, जो जिसने जुलाई अगस्त तक तकरीबन 2सरे घर में रहना है। बैंक भर सकते हैं आप लोगों के यहाँ पर, सेविंग अच्छी मुमकिन हो सकती है आप लोगों की यहाँ पर। अपनी गुफ्तगू से आप लोग किसी को भी यहाँ पर कायल कर सकते हैं, गुफ्तगू से, बातों से, क्योंकि आप लोग यहाँ पर अगले का दिल जीत सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मार्केटिंग के शोबे से अगर आप मंसूबा, अगर आप सहाफ़ी हैं, अगर आप वकील हैं, बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर आप लोगों की दिहाड़ियाँ लग सकती हैं। और याद रखिएगा, एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदों का सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। हफ्ते के आगाज़ में अगर देखा जाए तो कमर सितारा आप लोगों के 3सरे घर में मौजूद होगा। 9 तारीख को बहन भाइयों के साथ गपशप, बहन भाइयों के साथ अच्छा वक्त आप लोगों का स्पेंड हो सकता है। 10 और 11 तारीख को कमर आप लोगों के जायचे में 4थे घर में होगा। वालदा की बहुत ज़्यादा केयर करनी है आप लोगों ने, घर के सुख में इजाफा हो सकता है, घर में इकट्ठे खाना पीना, बैठ कर गपशप में, ये तमाम चीज़ें मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद 13 और 14 तारीख को कमर 5वें घर में होगा। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन मुमकिन हो सकता है, नौकरी में कमीशन का इजाफा होना, तो बोनस का आप लोगों को यहाँ पर मिल सकता है। और उसके अलावा 5वां घर ना, याद रखिएगा, आपकी औलाद से भी रिलेटेड है। औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। हो सकता है बच्चे आपके इम्तिहानात में अच्छे नंबर्स लेकर आएँ, और इल्म हुनर में भी इजाफा यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। और इसके बाद अगर देखा जाए 14-15 तारीख को सेहत के वाले से आप लोगों ने केयर करनी है। बाहर के खानों से इन 2 दिनों में आप लोगों ने लाजमी परहेज करना है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज दल्लू, एक्वेरियस वाले अफराद। एक्वेरियस वाले अफराद का अगर देखा जाए तो वीक के आगाज़ में 9 तारीख को कमर सितारा इनके दौलत के घर मौजूद होगा। कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे अच्छे मिल सकते हैं आप लोगों को।
कहीं ना कहीं से भी कोई ना कोई नौकरी पेशा ज़रात है, बोनस कमीशन मिल सकता है, कारोबारी ज़रात है, सोशल मीडिया पर अगर आप लोगों का कारोबार है, अचानक से उसमें कुछ अच्छी खुशखबरी आप लोगों को मिल सकती है। कमर सितारा 10 और 11 तारीख को आपके जायके में तीसरे घर में होगा। छोटे बहन भाइयों की सपोर्ट, दोस्तों की सपोर्ट मुमकिन हो सकती है। मीटिंग्स बहुत ज़्यादा आप लोगों की हो सकती हैं, चाहे दफ्तरी मामलात की मीटिंग्स हों, चाहे दोस्तों के साथ मुलाकातें हों, चाहे कारोबारी वाले से मीटिंग हो, चाहे मार्केटिंग के शोबे से मीटिंग हो, उसमें भी आपको कामयाबी मिल सकती है। टीम वर्क है दायचे में तीसरा घर, उसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत, एहसासमंदी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। 12 और 13 तारीख को कमर चौथे घर में मौजूद होगा। घर का माहौल चमकेगा, घर में खुशियाँ, मोहब्बतें, दावत, मेहमान नवाजी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। वालदा के साथ बहुत खुशगपियों वाला यहाँ पर टाइम स्पेंड गुजर हो सकता है, मोहब्बतों भरा टाइम गुजर सकता है। 14 और 15 तारीख को कमर आपके 5वें घर में होगा। मुश्तरी ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। गज केसरी योग यहाँ पर बना हुआ है। सिंगल अफराद है, मोहब्बत हो सकती है, पसंद की शादी मुमकिन हो सकती है। जिनकी शादियां नहीं हो रही, अचानक यहाँ पे कोई रिश्ता आ सकता है। राहु ऑलरेडी आप लोगों के सर पर मौजूद है। जब भी बुर्दल्लू का जिक्र आता है, राहु ने अगस्त 2026 तक यहाँ मौजूद रहना है। दिमाग में ख्यालात का बहुत ज्यादा आना, और अतारत मजे की बात है 15 सितंबर से आपके 8वें घर में आ जाएगा। ससुराल की तरफ से अच्छी खुशखबरी का मिलना, अगर आपने कोई पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हुए ना, वहां से अचानक अच्छी उम्मीद मुमकिन हो सकती है। और वज़ाइफ की दुनिया से जितने जुड़े इंसान हैं, मराकबात की, तस्बीहात की दुनिया से, उसमें कामयाबी का मिलना और नेक ख्वाबों का आना यहाँ पर आप लोगों का मुमकिन हो सकता है। और अतारत जब इंसान के 8वें घर में पड़ा हो ना, तो इंसान कहीं ना कहीं हिडन नॉलेज, सीक्रेट अलूम से इंटरेस्ट रखता है। एस्ट्रोलॉजी जानने में आप लोगों का इंटरेस्ट भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है आपको भी प्लान करें यहाँ पर, क्योंकि अतारत तारा एक प्लानिंग का, एक बुद्धि का सारा माना जाता है। जिसका तारस तारा मजबूत होना, ऐसा इंसान लाइफ में जो भी प्लान करेगा उसको उसमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। और कारोबारी सरगर्मियाँ उस इंसान की बहुत ज़्यादा पीक पे जाती हैं। और अगर देखा जाए ना, तो ये हफ्ता आपका बहुत ही ज़्यादा सोचो विचार, अकेलेपन में अपने आप को अकेला रख के माजी की यादों को दोहराना, सोचना, और मौजूदा याम में जितने भी आप लोग लफड़ों में, जितने भी सोचों में घिरे हुए हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं आप लोगों की मस्बत पेशरफ्त मुमकिन हो सकती है। कोई दोस्त आपको ऐसा मिल सकता है यहाँ पर, कोई गाइड करने वाला, क्योंकि मुश्तरी ना आपके जायचे में 11वें घर का आकम सितारा है। 11वां घर इंसान के दोस्तों का होता है, किसी नए दोस्त का मिलना, और उसका आकम सितारा मुश्तरी एक गुरु है, एज अ टीचर, एज अ प्रोफेसर, एज अ मेंटोर के तौर पर भी एक सियारा माना जाता है। यहाँ पर हो सकता है कि आपको कोई एडवाइस कर रहा हो, मगर आप उसकी मान ना रहे हो और वो आपके लिए फायदेमंद साबित हो, लेकिन आप लोग अपनी जिद पे अड़े हो, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं एक टेक्नोलॉजी का, एक सोशल मीडिया का सियारा माना जाता है। दिमाग में ख्यालात की भंबार लगी हुई है इस टाइम, लेकिन और आपको कोई समझाने वाला आपकी आंखों के सामने मौजूद हो, मगर आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, आपको दिख ना रहा हो, दिखने के बावजूद भी दिख ना रहा हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने इर्द गिर्द के माहौल पर नजर दौड़ाएं कि आप लोगों को गाइड कर रहे हैं ना, आप लोग उसको समझने की कोशिश करें, तो आप अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आखिरी ज़ोडिक साइन है बुर्ज इस वीक का, वो है बुर्ज हूत, पाइसिस वाले अफराद। पाइसिस वाले अफराद का देखा जाए तो 9 तारीख को कमर सितारा सर पर मौजूद होगा। अब कमर एक हमदर्दी, सॉफ्टनेस, आजिज़ी का सियारा माना जाता है, एक मदर केयरिंग सियारा माना जाता है। ज़ुहल ऑलरेडी सर पर मौजूद है, अच्छा दिन आपका गुजरेगा, लकी दिन आप लोगों का गुजर सकता है। 10 और 11 तारीख को कमर दूसरे घर होगा, रुपये पैसे, दौलत, आमदन के वाले से अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। अच्छा दिन रुपये पैसे के वाले से गुजर सकता है, पैसे होंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे इन 2 दिनों में आपके। 12-13 तारीख को कमर वैसे शरफ में होगा, बहन भाइयों की सपोर्ट, रिश्तेदारों की सपोर्ट, मेहमान नवाजी, घर में मेहमानों का आना, ये भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। तीसरा घर याद रखिएगा आपकी हिम्मत, एफर्ट, मेहनत, बहादुरी, हॉबीज से भी रिलेटेड होता है। ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया से जितने मनसूबा अफराद हैं, उनको भी यहाँ पर ये 2 दिन के बड़े खुशकिस्मत और लकी गुजर सकते हैं। एक चीज़ की आप लोगों ने यहाँ पर केयर करनी है, मरीख आपका ना जायचे में 8वें घर आ गया 13 सितंबर से, ससुराल से अनबन मुमकिन हो सकती है। और मरीख एक जज्बाती, एक एनर्जेटिक, एक जोशीला, एक हर काम को कर जाने वाला सियारा माना जाता है, एक रिस्क ले जाने वाला सियारा माना जाता है। अब यहाँ पर मरीख चौंके आपके दौलत का भी हाकम सितारा है और आपके जायचे में किस्मत का भी, तो कहीं ना कहीं एक तो आप लोगों ने फास्ट ड्राइविंग से परहेज करना है। बाइक चला रहे हैं, हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें, गाड़ी चला रहे हैं, सीट बेल्ट का आप लोग लाजमी इस्तेमाल करें, और फास्ट ड्राइविंग आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। अदर्स की इन्वेस्टमेंट से कोई काम करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आप लोगों ने नहीं करना, नाकामी मुमकिन हो सकती है आप लोगों को। मगर आप लोग कहीं ना कहीं डीप नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम, हिडन नॉलेज को जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रख सकते हैं। अगर आप कोई इल्म हुनर के मामलात में कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं किसी सीक्रेट्स इदारों में, CIE हो गया, FI हो गया, आर्मी इंटेलिजेंस हो गया, कि आपके लिए बड़ा गोल्डन मौका है। अगर कोई आप सीट्स आई हुई हैं, अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं ना यहाँ पर, तो आपको उसमें भी कामयाबी मिल सकती है। और एक सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी ये है कि अतारत हालत रूद और शरफ में आपके जायचे में 15 सितंबर से 7वें घर आ गया। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, शादियां नहीं हो रही, अचानक यहाँ पे अच्छी खुशखबरी मिल सकती है आप लोगों को। और वो कोई, अगर आप लोग किसी को पसंद कर रहे हैं, तो अचानक से हो सकता है कोई ऐसी प्लानिंग बने कि वो
आपकी पसंद की शादी में कन्वर्ट हो जाए और घर के माहौल में खुशियां भर सकती है, क्योंकि मुश्तरी एक एज आ विजडम, एज आ नॉलेज का सियारा आपके जायचे में तीसरे घर में मौजूद है। घर की केयरिंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुमकिन हो सकती है, घर में टाइम स्पेंड यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है आप लोगों का। राहु ऑलरेडी आपके जायचे में 12वें घर में है। ऐसी पोजीशन में इंसान नॉलेज जानने के अपने अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखता है। अकेले में मुराकबात में अपने आप को मसरूफ़ रखने की इंसान नीयत करता है, और फिर ख्वाबों का देखना, इमेजिनेशंस पावर और छठी हिस्स का बहुत ज़्यादा काम करना यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। कोई वाक़या बाद में होना, आप लोगों को पहले कोई रूहानी ख्वाब आ जाए, आपको कुछ इशारा मिल जाए, इस तरह की भी चीज़ें यहाँ पर मुमकिन हो सकती हैं। और इसके बाद देखा जाए, एक तो घर के सुख में, घर के माहौल में, एटमोसफेयर में, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मत और लकी साबित होने जा रहा है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर अदा कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी में नजूम के वाले से अपना पैदाइश जायचा बनवाना हो, बर्थ चार्ट बनवाना हो, क्योंकि ज़िंदगी के तमाम मामलात को जायचे में 12 घरों से देखा जाता है। नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पे मुझसे रब्ता करके अपना पैदाइश जायचा भी बनवा सकते हैं, गाइडलाइन रहनुमाई ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।